स्क्रिप्ट उनकी फितरत है और यही कारण है कि लगातार अप्रासंगिक होते अपने दल के अंदर ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो आचरण है जो वो सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके पीपुल डोमेन में गलत लगातार परोसते रहते हैं। और 2011-12 में लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही चावल मिलिंग का कार्य एफसीआई से एग्रीमेंट करके ही कर रहे थे। यह कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि बिना एक करारनामा के कोई मिलर ये काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए आज तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया कि चावल गोदाम में नहीं था तो चावल उठा भेज तो वाहन गोदाम पर गया या खाली लौट आया, ऐसा भी एक किसी प्रकार का आरोप अभी तक विभाग के द्वारा मिलरों पर नहीं लगाया गया। तो पूरा मामला गमन का कहाँ से होता है। इसलिए हमने कहा कि सुधाकर सिंह जो अध्यक्ष थे और उन तक नजराना जब नहीं पहुंच रहा था तो इससे तंग आकर के सुशील कुमार मोदी जी ने अपने भाजपा कोटे के मंत्रियों को दबाव बनाया और जो मोनोपोली होता है वो कोऑपरेटिव मंत्रालय के तहत मोनोपोली कायम कर लोगों को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की गई। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 96 में चावल का धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हुई, उसमें बिहार में एक भी राइस मिल नहीं थे, अरवा चावल के एक भी नहीं थे बिहार के अंदर में। 96 में शुरू हुआ, 96 क्विंटल से शुरू हुआ, 2005 तक 5 लाख से अधिक की प्राप्ति हुई। 6 में सरकार नहीं आई सरकार, आज 15 लाख तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार काम बढ़ता गया, 1600 मिलर का स्थापना हुआ बिहार के अंदर में, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन जो सुशील कुमार मोदी जी जो अपने राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन करने के बजाय जो झूठी दलील सफ़ेद झूठ परोस करके एक हाइपोथेटिकल क्रिएशन करना चाहते हैं समाज के अंदर में, यह पूरी तरह से निराधार है। इसलिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने नियम बनाई थी, आपको बता दूं, भारत सरकार का नियम था कि चावल मिलर से मिलने के बाद धान मिलर को दिया जाएगा, चावल प्राप्त के बाद ही धान दिया जाएगा। पैडी की प्राप्ति तभी होगी जब राइस का हम उठाव करेंगे। लेकिन इस नियम को 2011 में बदलवा दिया गया और बदलने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी के माना करने के बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रचना थी, चूँकि अध्यक्ष होने के कारण सुधाकर सिंह पर इनकी नज़रें थी और सुधाकर सिंह से मिलने के लिए जाते थे। वहाँ कौन गया था मिलने के लिए? आज वो जो आरोप लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। इसलिए मेरा मत साफ है कि पूरे मामले में सुधाकर सिंह पर जो हाइपोथेटिकल एलिगेशन अप्लाई करने की जो कुंठित प्रयास सुशील कुमार मोदी जी ने की है, यह कहीं से आरोप उन पर लागू नहीं होता है। देखिए, सवाल हर विषयों पर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका अवलोकन करेगी पार्टी। और हमारे मंत्रियों पर लगातार, जब से मैं आपसे जानना चाहता हूं, 14 में से 11 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के टेंटेड थे, दागी थे। उस समय सारे के सारे लोग चुप थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। कई सवाल ऐसे गंभीर जो उनके मंत्रियों पर सजा आजीवन हो सकता था, यह आरोप होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध रखी थी। जिस पर आज भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसको आपने करप्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर आपने आपराधिक चरित्र होने की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोग सभी यहां से जब प्रहरी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपने देखा कि अनंत सिंह के साथ कौन थे उन दिनों, कौन उनको महिमा मंडित कर रहे थे, आज उनको क्या क्या वो बोल रहे हैं। सवाल यह है कि जब कोई सवाल सामयिक रूप से जब अपेक्षित नहीं प्रतीत होती है, फिर भी उन सवालों को जन्म देना, मैं समझता हूं एक हाइपोथेटिकल कहीं न कहीं क्रिएशन है भारतीय जनता पार्टी का। सत्ता जाने के बाद हताश है और निराश है कि मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सुधाकर सिंह। इस राज्य के अंदर में 1600 से अधिक मिलर लोग थे, उस एसोसिएशन के, उस संगठन के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने पहरा लगा रखी थी सुशील कुमार मोदी जी, उनके अधीनस्थ काम करने वाले भाजपा के मंत्री, सहकारिता और कृषि जो इनके इशारे पे चलते थे। तो कोई भी नजराना की राशि वहां तक नहीं पहुंचती थी, या इनके मन में खुन्नस थी। और उसी खुन्नस के तहत कई बार अधिकारियों को ये निर्देशित करते रहे, लेकिन नियमानुकूल नहीं होने के कारण अधिकारी अपने चमड़े को बचाते रहे। सबसे बड़ी बात है कि राज्य खाद्य निगम ने जो बकाया राशि वसूलने हेतु
जो एक्ट के तहत सर्टिफिकेट केस दाखिल किया, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट केस को रद्द कर दिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक लंबित है। तो यह भी उनका आरोप पूरी तरह से निराधार साबित होता है। बकाया राशि पर जहां तक राहत का सवाल है, तो सत्र 2012-13 में के मिलरों के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश दिया कि आर्बिट्रेटर के माध्यम से मामले को निपटारा किया जाए, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सैकड़ों मामले में माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को आर्बिट्रेटर बहाल किया और आर्बिट्रेशन में बकाया राशि को गलत करार दिया कि चावल मिलर से मिलने के बाद धान मिलर को दिया जाएगा, चावल प्राप्त के बाद ही धान दिया जाएगा। पैडी की प्राप्ति तभी होगी जब राइस का हम उठाव करेंगे, लेकिन इस नियम को 2011 में बदलवा दिया गया और बदलने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी के माना करने के बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रचना थी, चूंकि अध्यक्ष होने के कारण सुधाकर सिंह पर इनकी नजरें थी और सुधाकर सिंह से मिलने के लिए जाते थे। वहां कौन गया था मिलने के लिए? आज वो जो आरोप लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। इसलिए मेरा मत साफ है कि पूरे मामले में सुधाकर सिंह पर जो हाइपोथेटिकल एलिगेशन अप्लाई करने की जो कुंठित प्रयास सुशील कुमार मोदी जी ने की है, यह कहीं से आरोप उन पे लागू नहीं होता है। मैंने आपको क्या कहा, ये पूरे मामला में न्यायालय ने साफ साफ जब आदेश दिया और मैंने जिन बातों को आपके सामने रखा है उसकी प्रतियां भी आपको मैं दे रहा हूं। आप इन चीजों को तार्किक तरीके से इन सवालों का जवाब पूछिए कि जब कोई मामला ये बना ही नहीं, जब कहीं हम जमानत के लिए गए ही नहीं, कहीं एंटीसिपेटरी बेल की याचना हमने की ही नहीं, तो फिर ये सवाल कहां होता है कि मेरे जमानत को रद्द करने की बात उच्च न्यायालय ने की? पूरे मामले को ही गलत करार दिया, यानी सैकड़ों मामले में आर्बिट्रेटर का फैसला फाइनल एवार्ड तैयार कर दिया गया। यह पूरा इसका अर्थ यह है कि बकाया राशि का जो आरोप है पूरी तरह से गलत है। सवाल नंबर 15 कि सुधाकर सिंह के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एडवांस राइस की बात है, एडवांस राइस का, परंतु शर्तों का उल्लंघन करके इनको जो है एडवांस पेड यानी धान दिया गया। सवाल यह उठता है कि धान पहुंचाने और मिल में चावल उठाकर गोदाम में जमा करने हेतु ट्रांसपोर्टरों को बहाल किए गए थे और जिम्मेदारी विभाग को थी, पर बार बार पत्राचार होने के बावजूद भी जानबूझकर चावल का उठाव विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी तत्कालीन सहकारिता मंत्री का अधिकारियों पर दबाव था। स्थानीय जिला प्रशासन ने चावल के गोदामों के भौतिक सत्यापन किया और भौतिक सत्यापन में यह पाया कि जो मिल के अंदर, जो गोडाउन के अंदर जो चावल जितनी मात्रा में उपलब्ध चाहिए वो सारे उपलब्ध वहां पर पाए गए और उसका सर्टिफिकेट हम आपको संलग्न करके हम आपको देना चाहते हैं। वह भी पूरी तरह से उन्होंने कहा है पूरी तरह से गलत है। तो सर्टिफिकेट केस में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मुझे लगता है कि जल्दबाजी वाले कदम हैं। 9 तारीख को इस बिहार के अंदर में नई सरकार की गठन हुई, सरकार में नया इंजन जुड़ गया। 15 अगस्त को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। वादा करने के बाद विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। रिक्तियां जो भी है उसका अवलोकन हो रहा है, उसको फिर एकत्रित कर करके बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पीपुल डोमेन में सारी बातें रखी। मैं एक बात को जरूर कहूंगा कि आप 24 तारीख को अभी विश्वास मत हासिल होने हैं। जो जल्दबाजी में कई चीजें आजकल हम लोग देख रहे हैं, माफ करिएगा, हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम किसी के कर्तव्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा है हाल के दिनों में उनके अंदर जो जागृति हुई है अपने कर्तव्यों का, जो कल तक कर्तव्य निभाने में पीछे हट रहे थे, एक अपने आप में एक सवाल खड़ा है। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि आप कौन से इस राज्य के अंदर में चीफ सेक्रेटरी बदल गए, कौन डीजी बदल गए, कौन मुख्यमंत्री बदल गए, कौन विभाग के डीएम बदल गए, कौन एसपी बदल गए, सारे अधिकारी, सारे सिस्टम अभी वही है, सिर्फ सरकार में काम करने वाले मंत्रियों में अदला बदलाव हुआ है। हमें ही समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा है या नहीं। उच्च न्यायालय के आदेश पर 60 लाख की राशि जमा की गई
ये सत्य है। लेकिन जब जमा की गई, इतना ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा चावल बेचकर रुपया जमा करने का आदेश दिया गया था। चावल जो बचे थे भंडार में, तो उसको बेच करके जमा करने का आदेश दिया। तब जाकर के चावल को खुले बाजार में उस समय उसको बेचा गया, और जो बेचने के बाद उसको, इसमें गमन का मामला कहां से आता है, यह विषय भी सामने आपके सामने हम रखना चाहते हैं। चावल उठाव हेतु बार बार पत्र देने के बाद भी चावल का उठाव नहीं हुआ। पत्र लगातार मिलरों की तरफ से जाता रहा, लेकिन चावल का उठाव नहीं हुआ। तब लोकायुक्त बिहार का भी लिखित शिकायत की गई और चावल उठाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय में केस किया गया। उसके पश्चात सर्टिफिकेट केस किया गया और उसके पश्चात फिर एफआईआर किया गया। सवाल यह उठता है कि एफआईआर रद्द हेतु कोई जब आज का ही माननीय उच्च न्यायालय में लिखित दाखिला नहीं किया गया, बल्कि संज्ञान आदेश आरोप पत्र जो दाखिल के पश्चात को रद्द करने हेतु याचिका दाखिल किया गया, जिस न्यायालय में ने आज आदेश पारित किया कि यह तथ्य से संबंध में विवादित प्रश्न है, इसे स्टे में विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए नहीं किया गया। उसको तर्क संगत माननीय न्यायालय को समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं मिला। तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग कहना चाह रहे थे कि सुशील कुमार मोदी जी, जो अफवाह मियां के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, देखिए, जो डाकबंगला चौराहा प्रतिबंधित जोन है और अपनी बातों को रखने के लिए एक अलग स्थान कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई है। जब नियमों को तोड़ करके आप कोई काम करेंगे, दल के लोग भी करते हैं, हम लोग पर भी लाठियां बरसी आप जानते हैं, तो आपको सीधे तौर पर कहेंगे जिनकी मांग है उनकी मांगों के साथ हम हैं। मांग से कभी हम लोगों ने अपने आप को अलग नहीं किया, संबद्ध नहीं किया। हम मांग के समर्थन में हैं, क्योंकि एजेंडे में शामिल है। पर जो लोग इतनी जल्दबाजी में, पता नहीं वो थे हमारे अभ्यर्थी थे या उसमें घुसे हुए कुछ ज्यादा, चूंकि झंडा इस बात का प्रमाण है कि अभी तक बिहार के अंदर में कोई भी आंदोलन हुआ है, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर करके अभ्यर्थी हमारे सड़क पर नहीं उतरे हैं। ये कहीं ना कहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ये एक पड़ताल का विषय है। पालन नहीं करिएगा, एजिटेशन होता है पोलिटिकल पार्टियों के कार्यक्रमों में। मैं मानता हूं कि हमारे अभ्यर्थियों ने एजिटेशन किया है, वो गए हैं, लेकिन सभी चीजों के प्रति मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सभी लोग संयम बरतें और एक समय सीमा का कम से कम ख्याल करें। अभी तो वोट ऑफ ट्रस्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो 24 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है। इतनी व्याकुलता कहीं से अपेक्षित प्रतीत वर्तमान परिवेश में नहीं होता है, जब सरकार ने खुले मंच से सबको गांधी मैदान से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, उप मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में। यहाँ पर आपको नहीं जानी है, सरकार ने एक रेखा खींच रखी है और जिस जगह पर आपको प्रदर्शन करने की छूट है या बात रखने की छूट है, आइडेंटिफाई पहले से पटना के अंदर में अगर कोई उस नियम को तोड़ा है, क्यों कर पुलिस ने किन रूपों में किया है, वो सबकी बात हो रही है, सबको देखा जा रहा है। हम आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से जरूर एक बात कहूंगा कि जो वादे, जो चीजें जनमानस के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है, ओपन गांधी मैदान से, वह भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, धैर्य भी जरूरी है, प्रक्रिया और नियम के तहत कोई बहाली होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने कहा कल बहालियां शुरू हो गई। प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगा और जो कमिटमेंट है वो लागू होगा। तो धैर्य तो रखनी पड़ेगी, इतने लंबे समय से आप धैर्य रख रहे थे। मैंने आपको शुरू से कहा, याद रखिए, और आज पुनः दोहराता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, बिहार में कानून का राज रहेगा और कानून का राज स्थापित होगा। न फंसाने वाले न बचाने वाले, न फंसाने वाले बच पाएंगे न बचाने वाले बच पाएंगे। कानून तोड़ेंगे, आम आदमी हो और सुखदार व्यक्ति हो, कोई भी कानून से बाहर नहीं जा सकते। बोलिए, हम तो पहले ही कह दिया कि जो सजग प्रहरी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले जिलों का, भारतीय जनता पार्टी के जहां प्रभारी मंत्री थे उन जिलों का, आप एक क्राइम का रिपोर्ट आपने जाकर के गूगल से निकाल ली और स्वयं आप ही जज बन जाइए
और जज देखिए कि क्या सही में चीजों पर नियंत्रण है या नियंत्रण से बाहर है। राष्ट्रीय मानचित्रों के लोग भी, माफ करिएगा, बहुत नीचे आ गए हैं व्याकुलता बस। थैंक यू। दे दिए सब डाल की गणना भी कर लिए, सूद भी जोड़ रहे थे माननीय सुशील मोदी जी, जबकि सच ये है कि इस संबंध में विभाग या सरकार का कोई पत्र या रिपोर्ट है ही नहीं। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सुशील कुमार मोदी जी, क्या इस तरह के पत्र विभाग के तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जारी हुआ है? अगर हुआ है तो पीपल डोमेन में कृपया दिखाने की कृपा करें। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य निगम स्वयं कई बार जमानत रद्द करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य खाद्य निगम को फटकार लगाया गया जब ये जाकर के जमानत के विरोध करने के लिए गए थे। तो मामला है वहां बैंक गारंटी के संबंध में जमा करने हेतु भी ये आरोप लगाए थे। तो बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में राज्य खाद्य निगम माननीय उच्चतम न्यायालय में केस किया, परंतु माननीय न्यायालय ने बैंक गारंटी जमा करने हेतु साफ साफ इनकार कर दिया। तो साफ साफ इनकार करते हुए केस को खारिज कर दिया। इससे साफ होता है कि बकाया राशि विवादित है या फाइनल नहीं है। तो जब ही राशि ही विवादित है तो फिर गमन की बात और कहां से आ जाती है। तो एफआईआर मामले में नियमित आवेदन के जो आवेदन थे, रेगुलर बेल पिटीशन, वो जिला और सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय इनको, जिला न्यायालय ने बिना शर्त जमानत दी थी। कोई उसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं निहित था। जमानत मामले में कोई 60 लाख रुपया जमा करने का माननीय न्यायालय नहीं हुआ था। आदेश न्यायालय से ये प्राप्त नहीं हुआ था कि 60 लाख रुपया जमा करना, क्योंकि एफआईआर में कोई भी जमानत हेतु माननीय उच्च न्यायालय में जमानत दाखिल ही नहीं किया गया था। तो ये सवाल कहां से खड़ा होता? यह भी सफेद झूठ है। जिला न्यायालय में जो एंटीसिपेटरी बेल ही नहीं जब फाइल किया गया था, तो फिर खारिज का प्रश्न कहां से होता है कि उनके एंटीसिपेटरी बेल को उच्च न्यायालय ने खारिज किया था? यह भी पूरी तरह से सफेद झूठ है। 60 लाख जमा करने के सवाल पर एफआईआर के जमानत जब कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था, तो फिर ये शर्त जमानत दिया ही नहीं गया था। तो शर्त की बात भी ये गलत निकली। इसलिए मैंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी लगातार इन बातों को झूठ परोसने में माहिर हैं। 12 करोड़ रुपए का कोई भी दावा आज तक राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना सुशील कुमार मोदी जी का कि 12 करोड़ रुपया गमन का पैसा आज भी पड़े हुए हैं। के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। वादा करने के बाद विभागवार विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। रिक्तियां जो भी है उसका अवलोकन हो रहा है, उसको फिर एकत्रित कर करके बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पीपुल डोमेन में सारी बातें रखी। मैं एक बात को जरूर कहूँगा कि आप 24 तारीख को अभी विश्वास मत हासिल होने हैं। जो जल्दबाजी में कई चीज़ें आजकल हम लोग देख रहे हैं, माफ़ करिएगा, हम लोग ऐसा नहीं कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम किसी के कर्तव्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है हाल के दिनों में, उनके अंदर जो जागृति हुई है अपने कर्तव्यों का, जो कल तक कर्तव्य निभाने में पीछे हट रहे थे, एक अपने आप में एक सवाल खड़ा है। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि आप कौन से इस राज्य के अंदर में चीफ सेक्रेटरी बदल गए, कौन डीजी बदल गए, कौन मुख्यमंत्री बदल गए, कौन विभाग के डीएम बदल गए, कौन एसपी बदल गए, सारे अधिकारी, सारे सिस्टम अभी वही हैं। सिर्फ सरकार में काम करने वाले मंत्रियों में अदला बदलाव हुआ है। हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा है या नहीं, या फिर सत्ता जाने के बाद पूरी तरह से उन्होंने आपा खो दिया है। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।